हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। मैं हूं कपिल। तो आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जो आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को आज हम देखेंगे। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको अच्छी तरीके से एलिमिनेशन मेथड को किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं वो मैंने आपको वहाँ पे डिस्कस किया था, समझाया था। और साथ साथ आपको सब्स्टिट्यूशन की जो एक्सरसाइज नंबर 3.2 में हमने आपको वहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन आपको समझा दिया है। तो उम्मीद है आपको दोनों ही मेथड आपको अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम से किस तरीके से हम इक्वेशन को फ्रेम करते हैं। इक्वेशन फ्रेम करने से पहले हम एक्सरसाइज में सीख चुके हैं। अगर जिन बच्चों का डाउट रह गया प्यारे बच्चों, वो आप आज देख लीजिएगा। अगर वर्ड प्रॉब्लम होते किस तरीके से हम इक्वेशन को क्रिएट करते हैं, देन उसके बाद अब आपको यहाँ पे चाहे सब्स्टिट्यूशन आपको अप्लाई करना हो, चाहे आपको एलिमिनेशन करना हो, दोनों ही मेथड आपको अच्छी तरीके से वहाँ पे समझ आ चुके होंगे अब तक। ओके, वो डिपेंड करेगा एग्जाम में कि आपको सब्स्टिट्यूशन बोला गया है या फिर आपको एलिमिनेशन मेथड बोला गया है, ठीक है ना। अगर आपसे सिर्फ ये बोला जाता है कि इक्वेशन को आप सॉल्व कर दीजिए बस, जो फिर आपको सुइटेबल मेथड लगता है क्वेश्चन को देख के कि सब्स्टिट्यूशन हमें इजी रहेगा सॉल्व करना या फिर एलिमिनेशन रहेगा, तो वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पे ऑलरेडी नोट कर रखा है प्यारे बच्चों। तो आप चाहे अपनी एनसीईआरटी बुक को आप एक बार रीड कर सकते हो इस क्वेश्चन नंबर 1 को, वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके। ओके, तो मैं आपको चलिए अब इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको बताता हूँ, देन उसके बाद हम इक्वेशन को फ्रेम करेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में बोला गया है प्यारे बच्चों, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड subtract 1 from the denominator and a fraction reduces to 1, okay, it becomes 1 by 2. If we only add 1 to the denominator, what is the fraction? तो क्वेश्चन में प्यारे बच्चों बोला गया एक आपका फ्रैक्शन है, ठीक है। तो आपको क्या बोला गया फर्स्ट स्टेटमेंट में, आपने न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर से 1 माइनस कर दिया। जैसे ही आप न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हो, डिनोमिनेटर 1 माइनस करते हो, तो ये जो फ्रैक्शन है वो आपका 1 के इक्वल हो जाता है। फिर सेकंड स्टेटमेंट आपसे बोला गया है सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं तो जो फ्रैक्शन है वो आपका 1/2 हो जाता है। तो चलिए इन्हीं को लेकर अब इक्वेशन हमें फ्रेम यहाँ से करनी है। ओके, तो मैं यहाँ सपोज कर ले रहा हूँ, लेट जो हमारा फ्रैक्शन रहा होगा तो उस फ्रैक्शन को मैं ले रहा हूँ प्यारे बच्चों x अपॉन बाई। x इसका न्यूमरेटर हो गया, बाई इसका डिनोमिनेटर हो गया। ओके, अब चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रखी है इसने, फर्स्ट स्टेटमेंट में प्यारे बच्चों बोल रखा है आपके लिए, आपने क्या करना है 1 तो ऐड न्यूमरेटर में करना है, यानी कि 1 आपने क्या किया न्यूमरेटर में ऐड कर दिया और आपने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया कहाँ से, डिनोमिनेटर से। तो ये जो फ्रैक्शन है वो आपका 1 हो जाता है, ये बोला गया है, ठीक है ना। अब इसकी हेल्प से हम इक्वेशन को आसानी से यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब आप करोगे प्यारे बच्चों, यू विल गेट x प्लस 1 इक्वल्स टू वाई माइनस का 1। आपको यहाँ से ये इक्वेशन आपको देखने को यहाँ से मिलेगी प्यारे बच्चों। नाउ अब हम थोड़ा सा इस इक्वेशन को और सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वेरिएबल में एक तरफ कर ले रहा हूँ, ओके, एंड यहाँ रह गया मेरा माइनस का 1। अब ये 1 मेरा राइट हैंड पे जाएगा तो ये भी मेरा माइनस का 1 हो जाएगा। सो नाउ वी विल गेट x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 2। तो फर्स्ट स्टेटमेंट से जो हमारा इक्वेशन था वो क्रिएट हो चुका। अब मैं इसको नेम दे रहा हूँ प्यारे बच्चों, इक्वेशन नंबर 1। ओके, उम्मीद है आपका कोई भी डाउट इस इक्वेशन को लेके अब नहीं रहा होगा, ठीक है ना। अगर कोई भी डाउट है तो प्यारे बच्चों प्लीज आप इस वीडियो को ना वापस से प्ले करके भी आप समझ सकते हो। तो चलिए अब सेकंड को हम क्रिएट करते हैं। सेकंड बोला गया है इट बिकम्स 1/2 व्हेन इफ वी ऐड ओनली 1 टू डिनोमिनेटर। सिर्फ हम डिनोमिनेटर में जब हम 1 ऐड करते हैं। सो नाउ सेकंड कंडीशन है, आप क्या करते हो डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हो तो ये जो फ्रैक्शन है वो 1/2 के इक्वल आपकी हो जाती है, ठीक है ना। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। सो नाउ वी विल गेट 2x इज इक्वल टू y प्लस 1। ओके, सो नाउ वी विल राइट 2x माइनस का y इक्वल्स टू 1। y मेरा इधर किसका है, प्लस का, जब मैं इसको लेफ्ट हैंड पर लेकर आऊंगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन प्यारे बच्चों। इसको नेम दे रहे हैं
इक्वेशन नंबर 2। अब आप दोनों ही इक्वेशन पर नज़र डालिए। जो हमारा एलिमिनेशन मेथड है इस पर वर्क करता है। जो हमारे वेरिएबल होते हैं उनके जो वैल्यू हैं यानी कि विद कोएफिशिएंट जो भी वैल्यू है वो हमारे सेम है कि नहीं। सेम नहीं है तो उनको मल्टीप्लाई करके हम सेम बनाते हैं। तो ना हमने यहाँ पे नोटिस किया x मेरा यहाँ पे कितना है ओनली 1 और यहाँ मेरा डबल है, ठीक है ना। बट यहाँ पे एक हमारा यहाँ से हेल्प हो गई, फायदा हो गया हमारे इन इक्वेशन से। क्या यहाँ पे जो y थे दोनों के आपके कोएफिशिएंट सेम है, यहाँ भी सिंगल y है यहाँ भी मेरा सिंगल y है, ठीक है ना। एलिमिनेशन मेथड इस पर वर्क करता है, किसी एक वेरिएबल को आप यहाँ से निकाल दीजिए तो हम y को आसानी से यहाँ से हम रिमूव कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, दोनों के साइन क्या है, सेम है। जब भी दोनों वेरिएबल के साइन जो है सेम आ जाते हैं तो उन इक्वेशन को हम प्यारे बच्चों माइनस कर लेते हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। अब हम लिखेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को आसानी से माइनस कर देंगे। जैसे कि मैंने फर्स्ट इक्वेशन में आपको समझाया था, LHS वाले LHS की तरफ माइनस होंगे, x माइनस वाई माइनस लिखेंगे। सेकंड इक्वेशन का जो LHS है वो आपका 2x माइनस का y है इक्वल्स टू माइनस का 2 और ये -1। क्या बोला मैंने, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड की तरफ माइनस होंगी, इक्वल के प्लेस पे इक्वल आ गया। राइट हैंड क्या था, -2 था, माइनस कर रहे हैं तो इसलिए माइनस आ गया और 1 ये रहा। ओके, अब आपको बची हुई सिंपल सी कैलकुलेशन। एंड उम्मीद मैं करता हूँ प्यारे बच्चों इतना तो आप सभी लोगों को आना चाहिए। मैंने माइनस ओपन कर दिया, ये हो गया मेरा माइनस का 3 एंड नाउ वी विल गेट x माइनस 2x हो जाएगा माइनस का x इज इक्वल टू -3। सो नाउ फाइनल आंसर वी विल गेट x इज इक्वल टू 3। जो x का वैल्यू है प्यारे बच्चों वो आ गया आपका 3। अब हमें y भी चाहिए। अब किसी भी इक्वेशन में आप x का वैल्यू रख दीजिए ना। अब हम लिखते हैं पुट इन इक्वेशन 2। जो हमारा x का वैल्यू आया है उसको इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। अब इक्वेशन नंबर मेरा 2 ये रहा तो मैं यहीं इसको सामने लिख दे रहा हूँ फ्रॉम 2। इक्वेशन 2 से x का वैल्यू कितना आया 3 रखिए। सेकंड इक्वेशन क्या है 2x यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3। ओके, एंड नाउ माइनस y इक्वल्स टू 1। जहाँ भी मेरा x था वहाँ पर मैंने 3 पुट कर दिया। सो नाउ वी विल गेट 6 माइनस वाई इक्वल्स टू 1। ओके, माइनस का y इक्वल्स टू 1 माइनस 6। सो नाउ वी विल गेट माइनस का y इक्वल्स टू माइनस का 5। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो फाइनल आंसर होगा हमारा y के लिए y इक्वल्स टू 5। और x और y की जो वैल्यू है वो हमारे यहाँ पे आ चुकी है। तो मेन थिंग क्या है प्यारे बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम से किस तरीके से हम इक्वेशन क्रिएट करते हैं। सॉल्यूशन वही जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में आपको इस एक्सरसाइज की में समझाया हुआ है। तो चलिए मूव करते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। ये रहा पार्ट 2। इस प्रॉब्लम पे बेस्ड आपकी ये क्वेश्चन है। ओके, तो बोला गया 5 years एगो नूरी थ्राइस एल्ड ओज एज सोनू। बोला गया 5 साल पहले नूरी जो होती है सोनू की एज का कितना होती है, थ्राइस होती है। एंड 10 years लेटर मतलब 10 साल बाद जो नूरी है वो 2 गुना हो जाएगी यानी कि ट्वाइस ऑफ सोनू की। ओके, तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, सोनू की और नूरी की जो एज है वो आपको बतानी है, ठीक है ना। तो पहले हम इनकी प्रेजेंट एज को मान लेते हैं। तो नाउ लेट हम सपोज कर लेते हैं लेट जो नूरी है, नूरी की जो एज प्रेजेंट एज है, नूरीज प्रेजेंट एज हम लिख लेते हैं x। एंड सोनू की जो प्रेजेंट एज है, ओके, सोनू की जो प्रेजेंट एज है प्यारे बच्चों उसको हम ले लेते हैं कितना, y। ओके, आप यहाँ पे एज लिख लेना, मैं यहाँ पे एज लिखना भूल गया हूँ, ठीक है ना। तो नूरी की जो प्रेजेंट एज है वो हमने x ले लिया, सोनू की ले लिया हमने y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे। बोला गया है 5 years एगो। अब इनको लेके जाएंगे 5 साल पहले। कहाँ लेके जाएंगे इन सब दोनों को, 5 साल पहले यानी कि 5 years एगो। जब पहले की बात होगी तो हम माइनस करेंगे ना। कोई हमसे बोलेगा आप बताओ 5 साल पहले कितने के, तो इस केस में हम क्या करेंगे, माइनस करके तो उसे एज बताएंगे ना। 5 years एगो। अब इनको मैं शॉर्ट में लिखते चल रहा हूँ ना। नूरी जो है, चलो मैं लिख ही दे रहा हूँ, नूरीज एज, नूरी की जो एज हो जाएगी 5 साल पहले x माइनस 5 हो जाएगी। एंड सोनू की जो एज हो जाएगी
सोनूज एज, सोनू की जो एज होगी प्यारे बच्चों वो y-5 हो जाएगी। ओके, क्योंकि इन दोनों को मैं 5 साल पहले ले गया। अब क्या बोला गया क्वेश्चन में, जैसे ही ये 5 साल पहले जाते हैं, जो नूरी है x-5, अब 5 साल पहले नूरी कितने की, x-5 की। जो नूरी की जो एज है वो सोनू की एज की थ्राइज हो जाती है, थ्राइज ऑफ सोनू। अब सोनू कितने का हो गया 5 साल पहले, y-5 का, y-5 की वो 3 टाइम्स हो जाती है। ये क्वेश्चन में आपसे बोला गया है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। x-5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3y माइनस का 15। अब क्या करना है, वेरिएबल वाले एक तरफ लिख लेने, नंबर एक तरफ करने हैं। सो नाउ वी विल गेट x-3y इक्वल्स टू माइनस का 15 और ये प्लस का 5 हो गया, ठीक है ना। सो नाउ वी विल गेट x-3y इक्वल्स टू माइनस का 10। सो नाउ ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। ओके, इतना सब कुछ वर्क करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। नाउ ये इक्वेशन 1 हो गया। ऐसे ही हम इक्वेशन 2 निकालेंगे, देन उसके बाद जो एलिमिनेशन हमने सीखा है उसी का यूज करके अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब सेकंड इक्वेशन निकालते हैं। सेकंड इक्वेशन में बोला गया है 10 ईयर्स लेटर, अब 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद। अब यहाँ पे 10 ईयर्स लेटर के लिए बनेगा इक्वेशन, अब बनेगा 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद। अब 10 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद होगा तो अब इनकी एज बढ़ेगी। जो नूरी हैं अब हो जाएंगी वो नूरीज एज। जो नूरी की जो एज होगी प्यारे बच्चों वो आपकी हो जाएगी अब x+10 की, ठीक है ना। और जो सोनू की जो एज होगी, सोनूज एज, जो सोनू की जो एज होगी वो हो जाएगी y+10, क्योंकि हमने इनकी प्रेजेंट एज x और y ले रखी है। तो नूरी 10 साल बाद, दोनों नूरी की एज बढ़ेगी, 10 साल बाद मोनू भी बड़ा होगा, सॉरी सोनू जो है, ठीक है ना। तो y+10 हो गया। अब बोला जैसे ही 10 साल बाद आगे जाते हैं, जो नूरी जो है, नूरी की एज कितनी है आपकी x+10, 10 साल बाद नूरी सोनू की डबल हो जाती है, y+10 यानी कि ट्वाइस। अब यहां से आपको एक और इक्वेशन देखने को मिलेगा, तो ये हो जाएगा 2y प्लस का 10, जैसे हमने सिर्फ सॉरी 20, 10 टू 20 आएगा प्यारे बच्चों। ओके, सुना। अब इसको सॉल्व कर, जैसे हमने इक्वेशन 1 सॉल्व किया ऐसे करेंगे। x-2y, 2y को ले आया मैं राइट लेफ्ट हैंड पर, अब 10 को ले जाऊंगा मैं राइट हैंड पर। सो नाउ आई विल गेट इक्वेशन नंबर 2। अब आपको यहां से दिख गई होगी, x-2y इक्वल टू आपका आएगा प्यारे बच्चों 10। अब ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 2। अब नजर डालो एलिमिनेशन के लिए। एलिमिनेशन हमारा वर्क करता है सेम वेरिएबल विथ सेम कोएफिशिएंट होना चाहिए, नहीं है तो मल्टीप्लाई करो फिर आप, जैसे हमने इक्वेशन नंबर 1 में समझा हुआ है। अब इक्वेशन नंबर 1 मेरा ये बना x-3y। अब यहाँ पर मेरा क्या है, x सिंगल है, अब सेकंड में भी सिंगल आ गया मेरा। अब तो इक्वेशन मेरी आसान होगी, मल्टीप्लाई करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब डिफरेंट कोएफिशिएंट होते हैं ओके, तब हम मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अब यहाँ पे आपको कोई भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेम बन गया, यहाँ भी x है यहाँ भी x है। अगर डिफरेंट वेरिएबल होते मेरे, जैसे कि यहाँ होता मेरा 3x, यहाँ होता ओनली x, तब मैं मल्टीप्लाई करता। अब यहाँ पे क्या है, मेरे दोनों ही x की जो वैल्यू है मेरी सेम आ चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, मैंने क्या बोला, जब भी वेरिएबल मेरा सेम हो और सेम साइन का हो तो हम माइनस करेंगे। अब हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन 2। अब हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 और फर्स्ट को माइनस कर लेंगे। तो माइनस करने का तरीका वही, लेफ्ट हैंड वाले लेफ्ट हैंड की तरफ माइनस होंगे। सो नाउ आई विल राइट x-3y माइनस x-2y, लेफ्ट हैंड वाले लेफ्ट हैंड की तरफ आगे, राइट हैंड पे कितना है मेरा माइनस का 10, और माइनस कर रहा है तो माइनस आ गया। अब यहाँ राइट हैंड पर क्या है 10। अब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, x-3y माइनस का x माइनस माइनस प्लस हो गया, ब्रैकेट ओपन कर दिया, ये हो गया मेरा माइनस का 20। ओके, अब देखो x से x कैंसिल हुआ, ये बचा मेरा माइनस का y इक्वल्स टू कितना आ गया माइनस का 20, प्लस माइनस माइनस 3y से 2y गया माइनस y, तो y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी प्यारे बच्चों y इक्वल्स टू 20 माइनस से माइनस कैंसिल। ओके, y आ गया, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, आपको x मिल जाएगा आसानी से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पुट इन इक्वेशन 2 में रख दे रहा हूँ, सेकंड इक्वेशन में हम y का वैल्यू रख दे रहे हैं, तो हमारा सेकंड सामने ही लिखा हुआ है। ओके, फ्रॉम टू
आप ऐसे ही लिखना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। सेकंड इक्वेशन क्या हमारा x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पे क्या y के प्लेस पे आप 20 पुट करिए, सो नाउ वी विल गेट x माइनस 2 मल्टीप्लाई y कितना निकाला है हमने 20 इक्वल्स टू 10। ओके, सो नाउ वी विल गेट x माइनस 40 इक्वल्स टू 10। सो नाउ x इज इक्वल टू 10 प्लस 40 कितना हो जाएगा 50। x का वैल्यू हो गया 50 और y का वैल्यू आ गया 20। जो x है वो हमारी नूरी की एज है और y जो है हमारी सोनू की एज है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट रह गया प्यारे बच्चों, प्लीज आप इस वीडियो को ना वापस से प्ले करके समझ सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो चलिए बात करते हैं पार्ट 3 की। थर्ड में बोला गया सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। आल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। ओके, फाइंड द नंबर। तो क्वेश्चन में बोला गया एक आपका 2 डिजिट का नंबर है, उसके 2 डिजिट नंबर का जो सम है वो आपका 9 है। अब बोला गया जैसे ही आप क्या करते हो उन नंबरों के प्लेस चेंज कर देते हो, तो फिर क्या होता है जो आपका ओरिजिनल नंबर जो होता है, जो न्यू ओरिजिनल नंबर की जब आप डिजिटों को रिवर्स करते हो ना, वो 9 टाइम्स, ओके 9 टाइम इक्वल टू किसके होता है, जो आपको यहाँ पे न्यू नंबर मिलता है उसके ट्वाइस के। तो चलिए इक्वेशन से बेहतर आपको समझ आएगा। तो देखिए कभी भी 2 डिजिट नंबर से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो सबसे पहले जो मैं लिख रहा हूँ ना 2-3 लाइन, वो आपको डायरेक्टली लिख देनी है। तो क्या लिखोगे, लेट, ये लर्न कर लेना, लेट यूनिट डिजिट आप ले लेना x, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट क्या लोगे आप, यूनिट डिजिट आप ले लेना प्यारे बच्चों x, और टेंस डिजिट जो आपकी रहेगी, टेंस प्लेस पे जो भी डिजिट रहेगी, क्योंकि 2 डिजिट नंबर है, वंस और टेंस तो होने वाले, टेंस डिजिट आप ले लेना बाई, यानी कि जो टेंस प्लेस पे जो डिजिट रहेगी वो आपकी हो जाएगी प्यारे बच्चों बाई। तो फिर जो हमें नंबर मिलेगा, जो नंबर रहा होगा हमारा 2 डिजिट नंबर, वो कुछ इस तरीके से रहा होगा। ओके, तो वंस के लिए तो x आ गया वंस, एंड टेंस, टेंस प्लेस पे आपका y आ गया। सबसे पहले 2 डिजिट नंबर ये लिख लेना है आपको, ठीक है ना। अब बोला गया नंबरों को आप रिवर्स कर रहे हो, रिवर्स करने के बाद क्या होता है, आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, ये लिख लेना, आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स। अब आप क्या कर रहे हो प्यारे बच्चों, डिजिटों को रिवर्स कर रहे हो, तो अब आपको न्यू नंबर देखने को जरूर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। जो न्यू नंबर होगा हमारा, डिजिटों को रिवर्स कर रहा है, यानी कि जो टेंस प्लेस पे जो पहले बाई था वहां पे x ले लेना। अब नंबर जाएगा बदल हमारा, अब यूनिट प्लेस पे आ गया y प्लस, अब टेंस प्लेस पे आपका आ जाएगा x। ओके, अब आपकी 2 इक्वेशन हो गई, ओरिजिनल नंबर हमारा ये हो गया, अब आपने डिजिटों को रिवर्स कर दिया तो वो नंबर आपका ये आ गया, ठीक है ना। इतना आपको लिख लेना जब भी 2 डिजिट वाली बात होगी। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट इतना समझ आ गया होगा, ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इतना आपको लिखना ही है, जब भी 2 डिजिट वाले क्वेश्चन की बात हो रही होगी, यूनिट प्लेस पे x, टेंस डिजिट पे बाई, तो नंबर हमारा हो गया 10 बाई प्लस का x, रिवर्स कर दिया, x के प्लेस पे बाई, बाई के प्लेस पे x, तो ये न्यू नंबर हो गया। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ओके, 2 डिजिट के लिए दोनों इक्वेशन लिख लेना सबसे पहले। ओके, समझ आ गया ना प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला है कि जो भी आपकी नंबरों में डिजिट है, डिजिट क्या लिया हमने x और y, इन दोनों का जो सम है वो आपको दे रखा है 9। कितना हो गया, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, ये आपको दे रखा। अब इसको मैं नेम दे रहा हूँ 3, ओके, समझने के लिए। इक्वेशन नंबर 3 ये क्वेश्चन में गिवन है, चलो मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ। दोनों डिजिटों का जो सम है प्यारे बच्चों वो आपका 9 दे रखा है, क्योंकि डिजिट तो हमने एक्स वाई ले रखी है ना। अब क्वेश्चन में बोला गया है जैसे ही आपने इसकी डिजिटों को रिवर्स किया, जैसे ही आपने क्या किया, इसकी डिजिटों को रिवर्स किया, जो ओरिजिनल नंबर का जो 9 टाइम्स है ना, ओरिजिनल नंबर का जो 9 टाइम्स है, ओरिजिनल नंबर क्या है आपका, ओरिजिनल नंबर है 10 बाई, इस नंबर का 9 टाइम्स किसके इक्वल होता है, 9 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल नंबर इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द नंबर बी ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट। डिजिटों को रिवर्स करने के बाद जो आपको नंबर मिला है ना, उसके ट्वाइस के इक्वल हो जाता है, ये बोला गया क्वेश्चन में। अब एक इक्वेशन तो ये आ चुकी है हमारे पास थर्ड, अब इनको सॉल्व करने के बाद फोर्थ
इक्वेशन जो मिलेगी ना वहाँ से आसानी से निकल आएगा। देखो मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 90y। ओके, ये हो गया आपका 9x। अब ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 20x प्लस का कितना हो गया ये बोलो जल्दी से 2y। अब इसको आसानी से सॉल्व करिए, वाई वाई वाले एक तरफ कर लीजिए, एक्स एक्स वाले एक तरफ करिए। सो नाउ देखो वी विल गेट, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा सब कुछ ना। तो ये हो गया आपका 90y माइनस का 2y इक्वल्स टू 20x माइनस का 9x। ठीक है ना। सो नाउ वी विल गेट कितना हो गया, आपको मिलेगा 88y इक्वल्स टू 11x। ओके, तो यहाँ से हम अब देखो x का भी वैल्यू हम यहाँ से 8y निकाल सकते हैं अगर सब्स्टिट्यूशन करते। तो यहाँ से x का वैल्यू इक्वेशन जो भी हमने थर्ड मान रखा है वहाँ रखे हम y का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, हम जब इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं तो हम एलिमिनेशन मेथड को ही यहाँ पे सिर्फ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो नाउ वी विल गेट, प्यारे बच्चों हमें मिलेगा 11x। अगर इस पार्ट को मैं लेके जाता हूँ राइट हैंड पर तो 11x माइनस का 88y इक्वल्स टू आपका 0 आ गया। अब इसको मैं इक्वेशन 4 नेम दे दे रहा हूँ। ठीक है ना। हमारे पास अब यहाँ से दो इक्वेशन आ चुकी हैं। इक्वेशन नंबर थर्ड पर नजर डालेंगे, जो हमें गिवन थी, डिस्टो का सम 9 था एंड जो रिलेशन दे रखा था उस रिलेशन से हमारे एक इक्वेशन 4 जो बना वो बना है 11x माइनस का 88y इक्वल्स टू 0। ओके, अगर हम यहाँ से सब्स्टिट्यूशन करते तो आसानी से इस क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है ना। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन के लिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ प्यारे बच्चों। तो यहाँ से जो x था हमारा वो आ जाता 8y। अब इस इक्वेशन को थर्ड में यहाँ पुट कर देते तो y निकल आता। ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन उम्मीद है आपको एक्सरसाइज नंबर 3.2 में अच्छी तरीके से प्यारे बच्चों समझ आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन को अगर वहाँ पे कोई भी मेथड मेंशन नहीं है जो आपको सुइटेबल लगता है, जैसे मैंने बोला, आप उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है ना। इस क्वेश्चन को मैं एलिमिनेशन से आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। दोनों इक्वेशन आ गई। फर्स्ट जो इसका इक्वेशन जो हमें मिला था x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 पर नजर डालेंगे। अब यहाँ जो x का नंबर है वो ओनली 1x है और जो हमारा यहाँ पे x है वो मेरा कितना 11 है। ठीक है ना। अब देखो या तो आप x को सेम बना लीजिए या तो आप y को सेम बना लीजिए। ठीक है ना। अब देखो मैं इसमें y से मल्टीप्लाई कर, y को सेम बना ले रहा हूँ मल्टीप्लाई करके, किससे 88 से भी कर सकते हैं, आप चाहे 11 का भी यहाँ पे मल्टीप्लाई लेके जा सकते हैं। तो x की वैल्यू हम सेम बना लेते हैं। देखो अब मैं क्या लिख रहा हूँ, इक्वेशन जो थर्ड है हमारी, इक्वेशन थर्ड में मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ 11 से। जैसे ही मैं इक्वेशन थर्ड में मल्टीप्लाई कर दूंगा प्यारे बच्चों, थर्ड इक्वेशन क्या x प्लस बाई, इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करिए 11 से तो देखो हमें क्या मिलेगा 11x प्लस का मल्टीप्लाई बाई में भी होगा 11 बाई इक्वल्स टू 9 इंटू 11 आपका 99 हो जाएगा। ये आपको प्यारे बच्चों ध्यान रखना है कि जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बोथ साइड आपका इक्वेशन में होगा। अब 4 और 5 पे नजर डालिए, आपके जो x के वेरिएबल है वो आपके सेम हो चुके। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, जब भी सेम वेरिएबल आपके आते हैं तो ये सब्ट्रैक्ट करने पर ही आपके ना कैंसिल होंगे। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 और 5 को हम माइनस कर लेंगे और आसानी से आपको यहाँ से y का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है ना। अब हम लिखेंगे इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 5। अब 4 माइनस 5 करेंगे, अब 4 माइनस 5 करेंगे तो हमारा लेफ्ट हैंड की तरफ रहेगा, यानी कि 11x माइनस का 88y माइनस 11x प्लस का 11y। ओके, इक्वल्स टू इसका जो RHS है वो 0 है, माइनस करना है इसका RHS कितना हमारा 99 है। ठीक है ना। अब आसानी से अब इसको सॉल्व किया जा सकता है 11x 88y एंड जैसे ही माइनस ओपन करेंगे ब्रैकेट के आपके साइन भी चेंज हो जाएंगे। तो ये तो मेरा माइनस का 99 रहा है यहाँ से ना, कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब ना अब देखो 11x से 11x कैंसिल हो गया, इसको आप ऐड करिए माइनस का 99y इक्वल्स टू आपका आएगा माइनस का 99। अब यहाँ से जो आपको y का वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 1, बिकॉज 99 से आपका 99 यहाँ पे वन टाइम आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। अब हमें चाहिए x की वैल्यू हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, जो मैंने x इजिकल टू 8y लिखा है, या फिर किसी भी इक्वेशन में आप डाल दीजिए, चाहे थर्ड में पुट कर दीजिए, चाहे आप इसमें 4 में 5 में किसी में भी आप पुट कर सकते हो। तो देखिए मैं चलता हूँ फ्रॉम इक्वेशन
फर्स्ट की तरफ। तो ना अब मैं यहीं इसको कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ओके, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारी बोलती है डिजिटों का जो सम है प्यारे बच्चों वो आपका 9 है। डिजिटों का सम कितना है? 9। आपने y निकाल लिया 1, तो ये हमारा होगा x + 1 = 9। तो ये जो हमारी x की वैल्यू ना प्यारे बच्चों वो 9 - 1 यानी कि आपकी 8 आ जाएगी। ये हमारा आ गया x और y का वैल्यू। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा गया तो वो नंबर हमारा क्या होगा? नंबर हमने क्या ले रखा था प्यारे बच्चों? जो नंबर हमने ले रखा था वो नंबर था हमारा, जो ओरिजिनल नंबर था वो था 10y प्लस का x। अब कुछ नहीं करना आपको, x के प्लेस पे x की वैल्यू, y के प्लेस पे y का वैल्यू। तो ये हो जाएगा 10 × 1 प्लस का 8 यानी कि 18 वो नंबर हमारा आ रहा है जिसके लिए ये कंडीशन आपको दे रखी है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन ना अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। डाउट है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को वापस से शुरू करके आप देख सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं पार्ट 4 की तरफ। तो ये रहा पार्ट 4। पार्ट 4 में बोला गया मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ रुपए 2000 रुपये, मतलब 200 रुपये विड्रॉ करने जाती है, सॉरी 2000 रुपये विड्रॉ करने जाती है। सी आस्क्ड टू द कैशियर टू गिव हर 50 and 100 नोट्स। वो बोलती कैशियर से जब भी मुझे पैसे दो तो 50 और 100 के होने चाहिए। तो आगे बोला गया है मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। उसको जितना भी उस कैशियर ने दिया उसको 25 नोट दे दिए। उसमें क्या 50 के भी रहे होंगे, कुछ आपके 100 के रहे होंगे। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड हाउ मेनी नोट्स ₹50 एंड ₹100 के कितने उसको वो नोट मिले हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं प्यारे बच्चों, जो नंबर ऑफ 50 नोट है आप लिख लीजिएगा लेट, ओके, लेट नंबर ऑफ 50 रुपए नोट, ओके, 50 रुपए नोट के जो भी नंबर रहे होंगे उसको ले लेते हैं x, यानी कि x उसने 50 रुपए दे दिए। एंड सिमिलर नंबर ऑफ 100 को भी मान लेते हैं। अब नंबर ऑफ रुपए 100 रुपए के जो नोट हैं हम उनको ले लेते हैं प्यारे बच्चों बाई, ठीक है ना। हमने मान लिया 50 रुपए के x नोट दिए और 100 रुपए वाले उसने y नोट दिए। अब क्वेश्चन में बोला गया है दोनों को मिला के, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की जो कंडीशन दे रखी है अब चलेंगे उधर, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला गया उसे 100 के और जो 50 रुपए के जो नोट हैं कैशियर ने उसको कितने दिए हैं काउंटिंग में 25 दिए हैं, यानी कि दोनों को मिला के उसे 25 नोट दिए उसने। इसमें उसके 100 वाले भी हैं, इसी में उसके ना 50 वाले भी हैं। तो एक इक्वेशन तो हमारा ये आसानी से यहाँ मिल गया, ठीक है ना। उसमें कुछ 100 के रहे थे, कुछ 50 के रहे थे, दोनों को कंबाइन करके 25 हो गए, ठीक है ना। अब ये भी तो उसने बोला गया क्वेश्चन में वो विड्रॉ कितने करने जाती है 2000 रुपये। 2000 रुपये किसके कॉम्बिनेशन से बने होंगे? 50 के और 100 के से। तो ठीक है ना, हमने मान लिया 50 रुपये और 100 रुपये के नोट बनाकर, ओके, उन दोनों को मिला के उसको 2000 रुपये विड्रॉ करने थे। कितने करने थे? 2000 रुपये। वो भी किसके कॉम्बिनेशन में वो लेना चाह रही थी? 50 के में और 100 के में। हमने क्या कर लिया, दोनों को मिला के जो मनी बन रही होगी 2000 रुपये बन रही होगी और जो नोट बन रहे होंगे वो 25 बन रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे दोनों इक्वेशन आ चुकी हैं। सेकंड इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। अब क्या करेंगे, देखो मैं यहाँ से ना 50 कॉमन ले रहा हूँ प्यारे बच्चों। तो ये हो जाएगा x + 2y = 2000 रुपये, यानी कि 2000 यहाँ चल रहा है। अब इसको डिवाइड करेंगे। सो नाउ वी विल गेट x + 2y = 50 से डिवाइड करेंगे, 0 से एक 0 निकल जाएगा, ठीक है ना। और 5 से ये 5 4 20, 0 का 0। अब इसको भी हम 2 दे सकते थे, अब ऊपर दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं, इसको 3 बोल दे रहे हैं, ठीक है ना। इक्वेशन थर्ड हो गया। अब जरा फर्स्ट और थर्ड पे आप नजर डालिएगा। जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो डिफरेंट 2 इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। 1 और 2 को सॉल्व मत कर देना 2 और 3 में, ठीक है ना। तो मैंने थोड़ा सा 2 को मॉडिफाई करके थर्ड बना लिया। अब नजर डालेंगे, ठीक है ना।
अब फर्स्ट क्या है हमारा x प्लस वाई, यहाँ x का कितना कॉफिशिएंट है 1, यहाँ भी मेरा x का कॉफिशिएंट 1 है। तो चलिए क्वेश्चन तो आसान हो गया, एलिमिनेशन मेथड इसी पे तो वर्क करता है। x की वैल्यू सेम होनी चाहिए विद कॉफिशिएंट, ठीक है ना, डिफरेंट नंबर होते तो मल्टीप्लाई करते। अब क्या करेंगे, सेम वेरिएबल है विद सेम कॉफिशिएंट है, दोनों में 1 1 कॉफिशिएंट है और वो भी सेम साइन के हैं। जब भी सेम साइन के आएंगे तो वो ना माइनस करने पर ही कट होंगे। अब हम लिखेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन थर्ड। अब फर्स्ट और थर्ड को माइनस कर देंगे। जैसे ही फर्स्ट थर्ड को माइनस करेंगे तो ना, जैसे मैंने बोला, लेफ्ट हैंड वाले लेफ्ट हैंड की तरफ माइनस होंगे, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू, इसका राइट हैंड कितना है 25 और थर्ड वाले का कितना है राइट हैंड माइनस का 40। इसको सॉल्व करिए। अब देखो, आप समझ में आ रहा है ना एलिमिनेशन मेथड, सेम बना लेते हैं बस। अब जब आप ओपन करोगे ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस का x माइनस का 2y इक्वल्स टू, जब आप इसको माइनस करोगे ना प्यारे बच्चों, देखो ये तो हो गया 5, यहाँ बचा 3 में से 2 गया, कितना आएगा यहाँ पे आपका 1, यानी कि माइनस का 15। y से y कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस का y इक्वल्स टू माइनस का 15, यानी कि जो y की वैल्यू है ना प्यारे बच्चों वो आपकी आ गई 15। तो y का वैल्यू कितना आ गया 15 आ गया, ठीक है ना। अब आपको x चाहिए, चाहे इक्वेशन 1 में रख दो चाहे थर्ड में रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। अब क्वेश्चन चलिए, अब हम सॉल्व करेंगे इसको किससे, इक्वेशन नंबर 1 से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपकी बोलती है x प्लस वाई इक्वल्स टू 25, ठीक है ना। आपने y कितना निकाल लिया है 15, तो आप रखोगे x प्लस 15 इक्वल्स टू 25। आसानी से इसको माइनस करके ना प्यारे बच्चों आप इस यहाँ से x निकाल सकते हो। तो कितना आ जाएगा, x इजिकल टू आपका आ जाएगा 10। कितना आ गया 10, x की वैल्यू आपकी 10 आ गई, y की वैल्यू आपकी 15 आ गई। जो x हमने सपोज किया है वो रुपए 50 लिए हैं, तो आपके नंबर ऑफ 50 रुपए हो जाएंगे, नंबर ऑफ रुपए 50 आपके हो जाएंगे कितने 10। एंड सिमिलर नंबर ऑफ रुपए 100 आपके हो जाएंगे, जो बाई ले रखा है वो आपके 100 के लिए 15। तो यही आपका प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, तो उम्मीद है आपको सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, इसका पार्ट 5। तो ये रहा आपका पार्ट 5 प्यारे बच्चों। क्वेश्चन में बोला गया है एक लैंडिंग लाइब्रेरी हैज द फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। बोला गया एक लाइब्रेरी है उसका अपना फिक्स चार्ज है 3 दिनों के लिए, वो उतना तो लेगा ही लेगा। फिर आगे बोला गया एन एडिशनल चार्ज क्या दे रखा, फॉर ईच डे देयर आफ्टर। 3 दिन का तो वो लेना ही लेना है, ठीक है ना, वो तो आपको देना ही पड़ेगा, उसका फिक्स चार्ज है। इसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा दिन बनेगा उसका वो अलग चार्ज ले रहा है। फिर बोला गया सरिता पेड 27 फॉर अ बुक सी केप्ट फॉर द 7 डेज। 7 दिनों के लिए सरिता क्या करती है 27 रुपये पे करती है। फिर आगे बोला गया वाइल सुशी जो भी है वो पेड करते हैं 21 रुपये। ओके, 21 द बुक सी केप्ट फॉर द 5 डे, वो बुक को 5 दिनों के लिए रखती है, ठीक है ना। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर द ईच एक्स्ट्रा डे। आपको फिक्स चार्ज बताना है और कितना एक्स्ट्रा डे के लिए वो पे कर रही है, दोनों मिलके वो आपको बताने हैं, ठीक है ना, दोनों अलग अलग कितना कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए समझिएगा मेरे साथ, आपको लैंग्वेज भी क्वेश्चन में सॉल्यूशन से बेहतर समझ आएगी प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हम मान लेते हैं फिक्स चार्ज को ले लेते हैं एक्स। फिक्स्ड चार्ज कितना ले लिया हमने एक्स। फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 डेज, मतलब 3 दिनों के लिए वो तो इतना लेगा ही लेगा। ओके, वो हमने मान लिया एक्स। फिक्स चार्ज कितना ले लिया एक्स। अब इसके बाद जो एडिशनल चार्ज है उसका एडिशनल चार्ज पर डे के लिए हम मान लेते हैं चार्ज फॉर पर डे। 3 दिन के बाद जितना भी डे बनेंगे चार्ज फॉर एडिशनल डे। ओके, एडिशनल डे, जितने भी एक्स्ट्रा दिन बनेंगे 3 दिन के बाद उसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा। हमने मान लिया उसको बाय।
एक्स तो आपको देने देना, कोई फिक्स चार्ज उसने रखा है 3 दिन का भाई साहब, वो लेगा ही, ठीक है ना। उसके बाद अगर 4 दिन बनेंगे तो उसका आपको अलग देना पड़ेगा। 3 दिन का साथ चलेगा। अब देखो इक्वेशन फ्रेम करते हैं। इक्वेशन में बोला गया शर्ता कितने दिनों के लिए लेती है, 7 दिनों के लिए बुक। कितने दिनों के लिए उसने पेड किए थे, 7 दिनों के लिए। 7 दिनों का मतलब क्या हो गया उसका प्यारे बच्चों, 7 दिनों का मतलब प्यारे बच्चों आपका हो गया, एक्स का मतलब हो गया 3 दिन, 7 दिनों का मतलब हो गया 4/, एक्स प्लस 4/, मिलके कितना हो गया 7। समझ में आ गया ना, 7 हो गया ना। एक्स हमने किसके लिए लिया, 3 दिनों के लिए। वाई लिया हमने 4 दिनों के लिए, यानी कि एक्स प्लस 4/, इक्वल्स टू 7 डेज हो गए। अब इनके लिए कितना पे कर रही हैं वो, 27। उम्मीद है ये समझ आ गई होगी आपको इक्वेशन। ओके, इसको नेम देंगे इक्वेशन नंबर 1। दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूं। एक्स का मतलब क्या है, 3 दिन। ओके, 3 दिन ये हो गए। 4/, का मतलब 4 दिन ये, यानी कि दोनों को मिलाकर 7 दिन हो गए। 7 डेज के लिए कितना पे कर रही है वो, 27। ओके, नेक्स्ट आगे बोला गया है सुशी, अब एक और है यहाँ पर गल, सुशी पेड फॉर 21, वो 21 पे करते हैं कब, 5 दिनों के लिए। 5 दिनों का मतलब क्या हो गया, 3 दिन तो आपके ये आ गए एक्स, बचा कितना यहाँ से, 3 और 2 5 होते हैं, यानी कि 2/, तो कितना पे करती है वो, 21। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो देखिए अब एलिमिनेशन लगाइए और सॉल्व करिए। हमारा यहाँ पे एक्स सेम है। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 में से, फ्रॉम इक्वेशन 1 में से क्या हमारा इसका सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है ना। फर्स्ट में से सेकंड को आप माइनस करते हो, दोनों ही लाइन आप लिख सकते हो, नहीं तो जरूरी नहीं किसी एक को लिख देना जो ब्लैक से मैंने लिखी है, ठीक है ना। अब देखो, ठीक है ना, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेंगे। जब हम माइनस करेंगे तो इसका जो एल एच एस है, एल एच एस से माइनस होगा एक्स प्लस 4/, माइनस एक्स प्लस 2/, इक्वल्स टू राइट हैंड वाला राइट हैंड की तरफ 27 माइनस का 21। ओके, अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। जब भी ब्रैकेट ओपन किया जाता है तो साइन चेंज हो जाते हैं, कब, जब बाहर आपका माइनस होता है। तो ये आपका 6 हो गया प्यारे बच्चों, ये x से x कैंसिल हो गया। सो नाउ वी विल गेट 4 माइनस 2/, इक्वल्स टू 2/, इक्वल्स टू 6। तो जो y का वैल्यू है प्यारे बच्चों वो आपका आ गया 3। ओके राइट, अब हमें चाहिए x, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। हम चलो फर्स्ट में ही रख देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन जो आपकी प्यारे बच्चों वो दे रखी है हमारी कितनी, x प्लस 4/, इक्वल्स टू 27। तो चलो मैं इसको यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन आपकी दे रखी थी x प्लस 4/, इक्वल्स टू 27। अब y का वैल्यू बस आप यहाँ रख दीजिए, आसानी से निकाला जा सकता है क्वेश्चन को। अब तो 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 27, राइट ना। तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों x इज इक्वल टू 27 माइनस का 12, क्योंकि इसको लेके जाएंगे उधर तो माइनस का हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 15, ठीक है ना। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था फिक्स चार्ज कौन सा है, ठीक है ना। सॉल्यूशन नजर आ रहा है ना, एक मिनट, हाँ वैसे दिख रहा होगा ना, देखो यहाँ देख लो, कंप्लीट सॉल्यूशन दिख गया होगा, ठीक है ना। अब देखो आपसे बोला गया था फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज क्या है, हमने फिक्स चार्ज क्या लिया है, x। फिक्स चार्ज जो हमारा है x, तो फिक्स चार्ज हमने लिया था x, तो x की जो वैल्यू है प्यारे बच्चों वो आपकी निकल के आई है। फिक्स चार्ज जो बन रहा है उसका वो बन रहा है 50 रुपये, कितने लेंगे वो 15 रुपये ले रहे हैं। एंड आपका जो एडिशनल चार्ज है, ठीक है ना, एक्स्ट्रा चार्ज जो है, एक्स्ट्रा डे के लिए जो टाइम था ना, एक्स्ट्रा चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे, एक्स्ट्रा चार्ज पर डे के हिसाब से, चलो पर डे भी लिख दे रहा हूँ ना मैं, पर डे। ओके, तो वो बन रहा है आपका 3। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों ये एक्सरसाइज आपको बेहतर समझ आई होगी, ठीक है ना। अगर कोई भी आपका डाउट रह गया तो प्लीज़ उस वीडियो को अपना वापस से प्ले करके देख लिया करो। ओके, इससे पहले मैंने और भी चैप्टर्स की आपको वीडियो प्रोवाइड करा रखी हैं। जो बच्चे हमारे साथ न्यू जुड़ रहे हैं प्लीज़ सबसे पहले एक काम आप करिएगा, चैनल का जो बेल आइकन है ना आप उसको ऑन कर दीजिएगा, जिससे क्या वो जो आने वाली वीडियो जो नोटिफिकेशन होगा ना प्यारे बच्चों वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। ओके, कोशिश मेरी यही है ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करने की यहाँ पे कोशिश हो, आपको समझ आए हमारे सॉल्यूशन। तो चलिए, अगर आपको हमारी मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। जो भी आपके भाई बहन साथी मित्र दोस्त जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th में जो भी तैयारी कर रहे हैं प्लीज़ वहाँ तक इन वीडियो को पहुँचाइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।